हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है यूज ऑफ द गो टू स्टेटमेंट। यानी कि इसका फर्स्ट जो पार्ट था हमने डिस्कस कर लिया है। यानी कि सिंटैक्स जो था इसका टू टाइप्स का होता था। फर्स्ट जिसमें हमारा होता था, क्या होता था उसमें सबसे पहले हमारा गो टू लेवल होता था, उसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते थे, उसके बाद हम उसके लेवल से क्या करते थे, कॉल करते थे। अब सेकंड जो होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको लेवल को डिक्लेयर करना होगा, उसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखने होंगे, उसके बाद आपको गो टू लेबल लिखना होगा। तो हम आज देखते हैं जो हमारा फर्स्ट था, जिसमें हमें फर्स्ट जो सिंटैक्स था उसका यूज करके हमने देख लिया है विद उसके सिंटैक्स, ड्राई रन और क्या किया है हमने उसकी डिफिनीशन के साथ। अब सेकेंड जो है हमारा, इसमें हम देखते हैं हमें करना क्या है। गो टू लेबल का यूज करके हमें 1 से लेकर के 20 तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है, सिंपली सा, और कुछ नहीं करना है। और इसमें हम सिंटैक्स 2 का यूज करके हम इस वर्क को करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हेडर फाइल लिखना है हैज, उसके बाद इंक्लूड, उसके बाद लिखना है studio.h। हेडर फाइल लिखते हैं हम, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हैज लिखना है, हैज उसके बाद इंक्लूड, उसके बाद studio.h। हेडर फाइल हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी। अब क्या करना है हमें, इंट मेन फंक्शन को लिखना है, इंट मेन फंक्शन हमने लिखा। अब क्या करना है हमें सिंपली सा क्या कराना है, 1 से लेकर के 20 तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो हमने स्टार्टिंग नंबर से दे दिया, हमने आई नेम का एक वेरिएबल बना लिया जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू दे दी हमने 1। और अब करना क्या है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लेबल बनाना है। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, और हम कराना क्या चाहते हैं, हमें प्रिंट कराना है सिंपल सा। और प्रिंट क्या कराना है, हमें नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो मैंने यहाँ पर जो लेबल बनाया वो नंबर नेम का बना लिया, यानी नंबर नेम का वो क्या बना लिया, लेबल बना लिया, गो टू लेबल एक बना लिया नंबर नेम का। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें प्रिंट कराना है। तो प्रिंट एफ लिखा हमें, और प्रिंट क्या कराना है, %d, और हमें प्रिंट कराना है आई की वैल्यू को, यानी कि आई की वैल्यू जो भी हो वो हमें प्रिंट में मिलनी चाहिए। लेकिन हमें प्रिंट कैसे कराना है, हमें प्रिंट तो कराना है 1 से लेकर के 20 तक के नंबर्स को। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आई की वैल्यू अपडेट करते रहना होगा। यानी कि 1 होती है तो उसके बाद 2 होनी चाहिए, एक एक करके इंक्रीज होनी चाहिए। जब तक इंक्रीज नहीं होगी तब तक आपको 20 तक के नंबर्स प्रिंट में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पे कर दिया ++i, यानी कि हमें क्या हो जाए, नंबर्स इंक्रीज हो जाए एक एक करके। उसके बाद हम यहाँ पर एक कंडीशन देंगे कि कहाँ तक के नंबर्स हमें प्रिंट कराना है। यहाँ पे सिंपली सा अगर हम इतना करके देखते हैं तो हमें इसमें हमने कोई इसको स्टॉपिंग दी ही नहीं है। जब तक लूप हमारा क्या होगा, जब तक ये करेक्ट रहेगा तब तक ये कंटिन्यू होता रहेगा, यानी कि रन अप करता रहेगा। लेकिन हमें इसको रोकना भी होगा, इसलिए हम यहाँ पर एक कंडीशन देंगे। इफ कंडीशन, कहाँ तक के नंबर्स का सम हमें प्रिंट, सॉरी, कहाँ तक के नंबर्स को हमें प्रिंट कराना है इसके लिए। तो i लेस देन इक्वल, हमें 20 तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक कंडीशन डिफाइन कर दी इफ स्टेटमेंट के अंदर कि जब तक हमारे i की वैल्यू लेस देन इक्वल 20 के नहीं हो जाती है तब तक हमारा ये जो नंबर्स है ये i की वैल्यू प्रिंट होते रहनी चाहिए। उसके बाद अब हमें करना क्या है, प्रिंट तो ये होती रहेगी, लेकिन ये सारी चीजें जंप कैसे करेंगी इसके अंदर, यानी कि जो स्टेटमेंट है ये चेक कैसे होगा। इसको जंप करने के लिए ये ऐसे ये आपस में क्या होते रहते हैं, जंप करते रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और जो हमारा लेबल है, गो टू लेबल का लेबल हमने नंबर नेम का बना रखा है। तो यहाँ से मैंने Ctrl+C करके कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब करना क्या है, हमें सिंपली सा कुछ भी नहीं करना है, और हमने यहाँ पे सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। अब रिटर्न 0 कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम Ctrl+S करके सेव करेंगे अपने प्रोग्राम को, F11 से रन करते हैं। जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन हुआ, 1 से लेकर के 20 तक के नंबर्स हमें प्रिंट में मिल गए, लेकिन यहाँ पर विदाउट स्पेस के प्रिंट हुए हैं। स्पेस देने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सिंपली सा क्या करते हैं, यहाँ पर हमने जो एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया है उसके साइड में हम एक टैब प्रेस कर देते हैं। तो हमें क्या होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे हमें प्रिंट में मिलेंगे स्पेस में। तो 1 से लेकर के 20 तक के नंबर्स हमें प्रिंट में मिल चुके हैं। अब ये कैसे प्रिंट हो रहे हैं, ये सारी चीजें अगर हम देखें,
तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं हो क्या रहा है इसमें। सिंपली सा जो हो रहा है वो ये है, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। करना क्या है हमें, सबसे पहले हमें 1 से लेकर के 20 तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है। इसके लिए हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या बना रखा है, एक लेबल नेम का वेरिएबल बना रखा है। लेबल नेम के वेरिएबल में यानी कि जिसका मैंने नेम दे दिया है वो नेम हमने दिया है वहां पे नंबर, यानी कि नंबर नेम का हमने यहाँ पर एक लेबल बना लिया है। अब इस लेबल में क्या हो रहा है, इस लेबल के अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं, यानी कि प्रिंट क्या करा रहे हैं, %d, यानी कि हमारे जो i की वैल्यू है वो प्रिंट होनी चाहिए, प्रिंट हो रही है। और i की मैंने स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दिया है, 1 दे दिया है। 1 से लेकर के हमें चाहिए तो स्टार्टिंग वैल्यू हमने बता दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, इंक्रीज किया है 1 करके, जो i की वैल्यू होगी वो इंक्रीज होते रहना चाहिए, ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन दे दिए हैं लेस देन इक्वल यहाँ पे 20, जब तक इसकी वैल्यू 20 के इक्वल नहीं हो जाती है तब तक हमें i की वैल्यू प्रिंट में मिलते रहना चाहिए। गो टू, उसके बाद हमने क्या किया है, नंबर यानी कि गो टू लेबल का यूज किया है, जो कि क्या करेगा, प्रोग्राम में हमें जंप कराने में आसान करेगा। उसके बाद 0 कर दिया है, रिटर्न 0, और हम फंक्शन से बाहर आ गए हैं। अब ये चीजें वर्क कैसे कर रही है, सबसे पहले हमने क्या किया, i की वैल्यू स्टार्टिंग 1 दिया है तो हमें क्या प्रिंट में मिलेगा, सबसे पहले 1 प्रिंट में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होती रहेगी बार बार हमारे, जैसे इसके पहले हमने क्या किया है 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कराया, सेम वही होगा यहाँ पर। जब तक हमारे i की वैल्यू, जैसे ही हमारी i की वैल्यू 20 लेस देन इक्वल 20 होती है, वैसे ही हमें क्या होगा, इस लूप से हमें बाहर कर दिया जाएगा। जैसे ही बाहर कर दिया जाएगा हमें 20 तक के नंबर्स सभी प्रिंट में मिल जाएंगे, और उस लूप के बाहर फिर हमारा क्या होगा, हम बाहर आ जाएंगे अपने कंपाइलेशन से। उसके बाद क्या होंगे, हमें 1 से लेकर के 20 तक के नंबर्स प्रिंट में मिल जाएंगे। हम सिंपली से यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, और सारी चीजें तो हमें पता ही है, लगभग हम करते हुए आए हैं, 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कराते हुए आए हैं, तो हमें समझ में आता है किस प्रकार से लूप हमारा वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने जो नंबर नेम का एक लेबल बनाया है गोटू का, ये क्या करता है, ये इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट को जंप कराएगा, यानी कि जो हमने यहाँ पर गोटू नंबर नेम का वेरिएबल क्या कहते हैं, गोटू उसके बाद नंबर नेम का लेबल बना रखा है, ये क्या करेगा, जंप करेगा, यानी जो सारी चीजें होंगी वो जंप करके यहाँ पे आ जाएंगी, और इसकी जो कंडीशन होगी ये जंप करके इस नंबर के पास चली जाएगी, जिससे क्या होगी, हमारी वैल्यू अपडेट होती रहेगी और हमारा जो कंडीशन है वो चेक होती रहेगी। तो आई होप दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था गो टू स्टेटमेंट का सेकेंड पार्ट सिंटैक्स का, वो समझ में आया होगा। इसमें हमने सबसे पहले लेबल को यूज किया है, यहाँ पर जो नंबर है ये क्या है, लेबल है, यहाँ पर ये लेबल है, और यहाँ पे जो हमारा है, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, इसलिए हमें सारी चीजें हमेशा स्मॉल में लिखनी होगी। और यहाँ पर जो हमने बनाया है गो टू नंबर, ये क्या है, गो टू लेबल है, सिंटैक्स हमने यही लिखा था, ये गो टू लेबल होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो आई होप दोस्तों अगर आपको यहाँ पर 100 तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है तो आप सिंपली सा कंडीशन को चेंज करते हुए जाएंगे, आपको सारी चीजें प्रिंट में मिलती हुई चली जाएंगी। तो अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।